श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई ने जमकर लताड़ा, तो फिर हार्दिक को क्यों हार पहनाया? क्या बीसीसीआई अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अपना रहा है अलग अलग मापदंड? तो क्रिकेट जगत का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भैया अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई लताड़ रहा है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है, तो फिर वही कारनामा जब हार्दिक पांड्या कर रहे हैं तो उनको क्यों हार पहनाया जा रहा है? और क्यों बीसीसीआई अलग अलग खिलाड़ियों के साथ अलग अलग मापदंड कर रही है? ये सवाल हर एक क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में है और अपने इस रिपोर्ट में हम इसी बात की समीक्षा करने वाले हैं। क्या सचमुच बीसीसीआई अलग अलग खिलाड़ियों के साथ अलग अलग मापदंड अपना रहा है? ईशान किशन, श्रेयस अय्यर वर्सेस हार्दिक पांड्या की हम तुलना करेंगे कि इन दोनों के केस में कितना बड़ा अंतर है। हार्दिक को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, वहीं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गंवाया, और बीसीसीआई के मापदंड पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके सभी सवालों का अपने इस रिपोर्ट में जवाब देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आपकी जो आतुरता है, आपकी जो जिज्ञासा है, वो इस रिपोर्ट में पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इन सभी सवालों की जवाब पर चर्चा करेंगे, लेकिन गुरु आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो भी अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची पर एक नजर डाल लेते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जो सवाल है वो हमने देख ही लिया कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन रणजी ट्रॉफी नहीं खेले तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। कोई बात नहीं, सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अगर अनुशासनहीनता आप करेंगे तो भैया उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या भी वही चीज कर रहे हैं तो इनको क्यों भुगतान नहीं करना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम बात करें भैया इसके उत्तर की कि क्यों हार्दिक पांड्या इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए हैं, क्यों श्रेयस अय्यर और ईशान किशन नहीं शामिल हुए हैं, तो आपको बताते चलूं कि हार्दिक पांड्या और जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है, इनको एक पैमाने पर नहीं तौला जा सकता। हार्दिक पांड्या के ना रहने से भारतीय टीम का लिमिटेड ओवर क्रिकेट में संतुलन गड़बड़ाता है। हार्दिक पांड्या एक स्पेशल केस है। हार्दिक पांड्या के रहने से गेंदबाजी, बल्लेबाजी दोनों मजबूत हो जाती है, जिस वजह से ना आप श्रेयस अय्यर, ईशान किशन की कैपेबिलिटी को हार्दिक की कैपेबिलिटी से तुलना नहीं कर सकते। हार्दिक ज्यादा लोड उठाते हैं, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन उतना लोड नहीं उठाते हैं। पहला केस ये। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि गुरु ये बीसीसीआई दोहरे मापदंड अपना रहा है क्या? हार्दिक पांड्या भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, फिर भी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने एक बार अनुशासनहीनता की, उनको बाहर कर दिया गया। तो मैं आपको बताता चलूं कि नहीं, हार्दिक अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हैं। ये जो आपके मन में सवाल है सिर्फ एक वहम है, क्योंकि जब बीसीसीआई ऑफिशियल से यही सवाल पूछा गया तो बीसीसीआई ऑफिशियल ने बहुत ही बेबाकी से इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी बीसीसीआई नहीं कर रही है, दोहरे मापदंड नहीं अपना रही है। अगर हम बीसीसीआई ऑफिशियल के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें हार्दिक की स्थिति का पता है, उनकी बॉडी रेड बॉल क्रिकेट की कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर रणजी ट्रॉफी खेले तो उनका भारत की तरफ से लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलना फिर मुश्किल हो जाएगा, और हम हार्दिक जैसे खिलाड़ी को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहते। ये बीसीसीआई ऑफिशियल का स्टेटमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या एक स्पेशल केस है। एनसीए की जो मेडिकल टीम है उनको ये पता है कि हार्दिक की बॉडी रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सकती, वहां पर जो कठिनाइयां आएंगी लगातार 4 दिन तक रणजी ट्रॉफी में खासकर अगर वो खेले तो उनका जो कैरियर है वो काफी छोटा हो जाएगा, जिस वजह से एनसीए ने खुद उनको सजेस्ट किया है कि गुरु आप मत खेलो रेड बॉल क्रिकेट, न भारत की तरफ से खेलो न रणजी ट्रॉफी में खेलो। तो खुद बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर, सेक्रेटरी जैसा, कोच भैया राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, सबने ये हिदायत दे रखी है कि हार्दिक आपको रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना है, ना टेस्ट क्रिकेट भारत के लिए, ना रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है, कि अगर आप खेले तो फिर छोटा कैरियर हो जाएगा और चोट से आप लगातार जूझेंगे। और वहीं ये भी मानना है बीसीसीआई ऑफिशियल का कि हार्दिक एक बड़े एसेट है हमारे टीम के लिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। हम ये चाहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए हार्दिक बिल्कुल फिट रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और उनके आने से हमारे टीम कॉम्बिनेशन काफी मजबूत हो जाती है, टीम काफी मजबूत हो जाती है।
तो हम हर हाल में हार्दिक को लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलता हुआ देखना चाहते हैं, जिस वजह से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो उनको स्पेशल छूट दिया जाता है कि आपको रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना, यानी कि वहां पर अनुशासनहीनता हो ही नहीं रही है। जब खुद मेडिकल टीम ने आपको यह सजेशन दिया हुआ है तो फिर हार्दिक किसी चीज का उल्लंघन कर ही नहीं रहे। वहीं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनको भैया एनसीए ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी है कि आप रेड बॉल क्रिकेट मत खेलिए, आप रणजी ट्रॉफी में मत भाग लीजिए, जिस वजह से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का रणजी ट्रॉफी में ना खेलना एक तरीके का अनुशासनहीनता है, नियमों का उल्लंघन है। वहीं हार्दिक का ना खेलना नियमों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि हार्दिक अगर खेले तब ये नियमों का उल्लंघन हो जाएगा कि उनको टीम बीसीसीआई की मेडिकल टीम मना कर रही है, फिर भी वो खेल रहे हैं, और लिमिटेड ओवर क्रिकेट जब आ रहा है तो वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तब वहां पर अनुशासनहीनता होती है। यानी कि भैया ये साफ तौर पे आपको पता चल गया होगा कि बीसीसीआई ने खुद हार्दिक को मना कर रखा है कि आपको रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना है, आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना है, अवेलेबल नहीं होना है। वहीं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से हार्दिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हर बार अपना रिटेन करते हुए दिखते हैं। बड़े एसेट हैं, ये सबको पता है भैया, चाहे जितनी हम हार्दिक की बुराई कर लें, लेकिन हार्दिक जो एसेट हैं भारतीय टीम में उसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि सचमुच हार्दिक के रहने से जो भारतीय लिमिटेड ओवर क्रिकेट की प्लेइंग 11 है वो काफी मजबूत दिखती है, काफी सुदृढ़ दिखती है, काफी बैलेंस दिखती है, और कप्तान को हेडेक नहीं रहता कि कैसे टीम के बैलेंस को बनाएं। एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा खेलता हुआ दिखता है। तो हार्दिक को श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से हम तुलना नहीं कर सकते, और बीसीसीआई भी ये नहीं कर रहा है, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी नहीं मारेगा। तो हार्दिक को जानबूझकर कुएं में झोंकना, ऐसा कुछ बीसीसीआई नहीं करने वाला है। तो ये तो भैया साफ है, अब आपको भी क्लियर हो ही गया होगा कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दोहरे मापदंड बीसीसीआई नहीं अपना रहा है। हार का माला भैया जो पहना रहा है, हार पहना रहा है बीसीसीआई, वो डिजर्व करते हैं हार्दिक पांड्या। सबसे बड़ी बात, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि क्या आपके सवालों का जवाब मिल गया, और क्या सचमुच हार्दिक और श्रेयस अय्यर को अलग पैमाने पर ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।